मैं दुनिया के सबसे महान मार्शल क्लैन का युवा राजा हूँ। मेरे पिता इस पूरी दुनिया में बचे सिर्फ 9 वॉर सेंट्स में से एक हैं और फिर भी 3 साल पहले किए गए एक वादे की वजह से मैंने पूरे 3 साल सिर्फ एक सिंप बनकर बिता दिए। ठीक उसी समय जब मेरे पिता मुझे अपनी संपत्ति से पूरी तरह बेदखल करने के लिए गुस्से में थे, सब कुछ अचानक बदल गया। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी के कैंपस में लूना मरी हुई गंभीर आंखों से मेरी तरफ देख रही है। ज़ेन, वो कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हें मुझसे शादी करने का एक मौका दे रही हूँ। मेरी हैरान आंखें उसके हाथ का पीछा करते हुए उसके सपाट पेट पर जाती हैं। 3 साल, मैंने पूरे 3 साल लूना के सिम्प के रूप में बिताए हैं। 3 साल पहले मैं लैंगसिंग में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, ठीक उसी समय जब साउथ ईस्ट स्टारगेट की रक्षा करने वाले मास्टर युद्ध में मारे गए थे। अपने अंतिम क्षणों में मास्टर लेनेन ने अपनी सबसे प्यारी बेटी लूना को मेरी देखरेख में सौंप दिया था। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन तभी चीट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इसका काम बहुत आसान था। 3 साल तक लूना के समर्पित सिम्प के रूप में काम करो और उसके बाद सिस्टम से भारी इनाम पाओ। कोई और रास्ता न होने के कारण मैंने अपने मास्टर के साथ 3 साल का समझौता कर लिया। वे 3 साल पूरी तरह से एक नर्क जैसे थे। लूना दिन ब दिन और भी ज्यादा बदतमीज होती गई और मेरे पास इनामों के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा मुझे जो विरासत में पहचान मिली थी वो सामान्य से बहुत दूर थी। मेरा क्लैन लू परिवार ड्रैगन किंगडम के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का शीर्ष मार्शल क्लैन है। स्टारगेट्स के जागने के बाद के 800 वर्षों में पूरे लैंगसिंग पर केवल 10 मानव पूर्वज ही जीवित बचे हैं और लू परिवार के पास उन 10 सीटों में से एक है। स्टारगेट्स के बाद के युग में मानवता ने 9 वॉर सेंट्स को जन्म दिया, जिनमें से एक मेरे अपने पिता लॉर्ड चान है। बाकी 8 में से 2 मेरे 2 चाचाओं के हैं। मानवता के 9 वॉर सेंट्स में से अकेले लू परिवार के पास 3 है। वह अनुपात सचमुच भयानक है। लू परिवार राजधानी के सबसे शक्तिशाली कुलों के भी बराबर खड़ा है। प्रतिष्ठा की परतों में लिपटा हुआ मेरा हर कदम दुनिया की नजरों को खींचता है और फिर भी इस डरावनी विरासत से मेरे जैसा एक सिम्प निकला। मेरे 3 साल के गिड़गिड़ाने ने मेरे नाम को पूरे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और पूरे ड्रैगन किंगडम में बदनाम कर दिया। इसने पूरे क्लैन को गुस्से से भर दिया। हर कोई अपने ही युवा लॉर्ड पर भड़का हुआ था, यहाँ तक कि मेरे पिता लॉर्ड शान भी आधी रात के सन्नाटे में 1 से अधिक बार मेरे बिस्तर के पास आए थे। अपने इस सिम्प बेटे का गला घोटने के लिए बेताब थे, लेकिन वे खुद को ऐसा करने से कभी रोक नहीं पाए। मैंने हर अपमान को नजरअंदाज किया और पूरे 3 साल तक अपने दांत पीसता रहा और आज इस 3 साल के समझौते का आखिरी दिन है। मुझे बस इसे पार करना है और सिस्टम मुझे मेरे इनाम देना शुरू कर देगा। मुझे जिस बात की कभी उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि लूना आखिरी दिन ऐसा बम फोड़ेगी। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी का कैंपस पहले से ही छात्रों से खचाखच भरा हुआ है। सभी अविश्वास में लूना को घूर रहे हैं। लूना और मैंने पहले भी कई बिल्कुल अजीब सीन पैदा किए हैं, लेकिन उन मानकों के हिसाब से भी ये वाला सबसे ऊपर है। भीड़ की हर आंख मुझ पर टिक जाती है और फिर भी इस बार मैं बस चुपचाप खड़ा रहता हूँ। लूना मेरे सपाट चेहरे को घूरती है। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठता है क्योंकि वो मुझ पर झपटती है। तुम झिझक रहे हो? तुम्हारी सचमुच झिझकने की हिम्मत हुई? देखने वाले को लगेगा कि तुम ही कुछ गलत कर रहे थे। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। मैं सहमत हूँ। भीड़ पूरी तरह से अवाक रह जाती है। लूना ने अपनी ठुड्डी फिर ऊपर उठाई। ये हुई ना बात, लेकिन तुम्हारी छोटी सी झिझक ने मुझे नाराज कर दिया और तुमसे शादी करने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। दुल्हन की कीमत पर कोई समझौता नहीं हो सकता और ये संभ्रांत परिवार के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे पाला है और वो आसान नहीं था। एक महिला जब शादी करती है तो वो सुरक्षा की हकदार होती है। जहाँ तक मेरी तरफ से दहेज का सवाल है तो कोई दहेज नहीं होगा। तुम जानते हो कि मेरे पिता वेस्ट गेट की रक्षा करते हुए मारे गए थे और हमारा परिवार बर्बाद हो गया था। इसके अलावा शादी के बाद तुम्हें बच्चे को अपने परिवार में एक वैध स्थान देना होगा। बच्चे के साथ बिल्कुल अपने सगे खून की तरह व्यवहार करें और ये मत पूछना कि पिता कौन है। तुम मेरी आजादी को सीमित नहीं कर सकते और तुम मुझे ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो मैं नहीं चाहती। लूना बिना सांस लिए एक के बाद एक मांगे रखती जाती है। हर एक मांग सामान्य शालीनता के हर टुकड़े को चकनाचूर कर देती है। कैंपस के छात्र पूरी तरह से दंग रह गए हैं। जब वो आखिरकार खत्म करती है तो लूना मेरी तरफ मुड़ती है। तो क्या तुम उन सभी बातों से सहमत हो सकते हो? अगर तुम कर सकते हो तो चलो कल ही शादी कर लेते हैं। मैं लापरवाही से सिर हिलाता हूँ। मैं सहमत हूँ। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ये सब बिखर जाएगा। मैं यहाँ केवल अपने सिस्टम पुरस्कारों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कल मैं तुम्हारे पास वो सबसे भव्य शादी लेकर आऊंगा जो लैंगशिंग ने कभी देखी होगी। घर पर रहो और मेरा इंतजार करो। मेरे शब्द ठहरे हुए पानी में पत्थर की तरह गिरते हैं। भीड़ पूरी तरह शांत हो जाती है। उन्हें इसे समझने में एक लंबा पल लगता है। लू परिवार के युवा लॉर्ड वास्तव में इस सौदे को लेने के लिए सहमत हो गए। जब ये आखिरकार समझ में आता है तो पूरा कैंपस शोर से फट पड़ता है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के शीर्ष क्लैन के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी शादी की कोई भी खबर अपने आप में भारी ध्यान आकर्षित करती। अनगिनत कुलों और शक्तियों ने मेरे परिवार में शादी करने के एक मौके के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी है और फिर भी यहाँ मैं हूँ, इस तरह शादी कर रहा हूँ, कल्पना से परे सबसे हास्यास्पद तरीके से। इससे जो तबाही वाली शॉकवेव फैलेगी वो अंदाजे से बिल्कुल बाहर है और खुद लूना से ज्यादा इस बात पर कोई भी घमंडी महसूस नहीं कर रहा है। उसे किसी दूसरे के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होने पर जरा भी शर्म महसूस नहीं हो रही है। इसके बजाय उसे इस बात पर बहुत गर्व है कि सच्चाई जानने के बाद भी ज़ेन ने अभी भी उसी को चुना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी ज़ेन, तुम एक मर्द हो, याद रखना जो कुछ भी तुमने आज कहा है। लूना की आंखों में जीत की एक चमक कौंध जाती है। उसके चेहरे पर साफ तौर पर नफरत और हिकारत फैल जाती है। वो चाहे कितनी भी बदतमीजी करे, वो चाहे कितनी भी आगे निकल जाए, उसके पीछे का
कचरा साफ करने के लिए हमेशा कोई न कोई मौजूद रहेगा और वो इंसान दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े क्लैन का युवा लॉर्ड है। उसके पास सचमुच एक अनोखा टैलेंट है। मैं एक शांत मुस्कान देता हूँ। चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की वो शादी दूंगा। लूना की आंखें अचानक बदल जाती हैं। ओह, मुझे अभी याद आया, दो और चीजें। तुम जानते हो कि कल मेरे पिता का मेमोरियल डे है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें मेरी प्रेगनेंसी की इस खुशखबरी के बारे में पता चले और मैं चाहती हूँ कि वे मेरी इस खुशी के गवाह बने। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेमोरियल में शामिल होने वाले सभी लोगों के सामने ये घोषणा करो कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैं कल समय पर वहाँ पहुँचूंगा। सच कहूँ तो आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है अपने मास्टर के मेमोरियल डे पर कोई तमाशा खड़ा करना। लेकिन लूना मास्टर लिन की सबसे प्यारी बेटी थी। अपने अंतिम क्षणों में उनकी एकमात्र चिंता, वो ऐसी इंसान बन गई है। ऐसा मास्टर लिन कभी नहीं चाहते थे। मेरे सहमत होने का कारण आंशिक रूप से अपनी गरिमा को वापस पाना है और आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि मुझे अभी भी लूना को जगाने की एक छोटी सी उम्मीद है। यदि वो उम्मीद भी टूट जाती है तो ऐसा ही सही। मैंने अपने मास्टर की खातिर एक आखिरी कोशिश पहले ही कर ली है। मेरा ज़मीर पूरी तरह साफ है। जैसे ही भीड़ सुनती है कि समय तय हो गया है, वे पूरी तरह से अपना आपा खो देते हैं। वॉरसेंस मेमोरियल में उस महान इंसान की अपनी बेटी किसी दूसरे मर्द का बच्चा लिए लू परिवार के युवा लॉर्ड का प्रस्ताव स्वीकार कर रही है। सिर्फ ये नजारा ही अपने आप में बिल्कुल पागलपन से भरा है। अगर मास्टर लिन इसे दूसरी दुनिया से देख पाते तो वे रोते या हंसते। भीड़ में फुसफुसाहट और गपशप शुरू हो जाती है। हर कोई जानता है कि वॉरसेंस मेमोरियल में न केवल बड़े क्लैन आते हैं बल्कि अनगिनत आम लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। इस इवेंट को कवर करने वाले हर बड़े मीडिया आउटलेट को जोड़ लें तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सब कितना भयानक रूप लेने वाला है। लूना आत्मसंतुष्टि से चमक रही है। वो अब पूरी तरह खुश है। फिर कल मिलते हैं। मैं ये देखने के लिए इंतजार करूंगी कि तुम कितने गंभीर हो। बात खत्म। मैं मुड़ता हूँ और बिना पीछे मुड़कर देखे चला जाता हूँ। साफ और सीधा, कोई झिझक नहीं। मैं अपने पीछे एक ऐसी भीड़ छोड़ जाता हूँ जो बोलने के लिए बहुत हैरान है। जैसे जैसे समय बीतता है, ये खबर साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी से जंगल की आग की तरह पूरे साउथ ईस्ट क्षेत्र में फैल जाती है। जैसे ही ये खबर सामने आती है, प्रतिक्रियाओं का एक जबरदस्त धमाका होता है। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मैं अपनी लिमिटेड एडिशन लॉन्गाक्सी स्पोर्ट्स कार में बैठता हूँ और सीधे स्टार होल सिटी में वॉरसेंट मेमोरियल की तरफ निकल जाता हूँ। मैदान पहले से ही उन लोगों से भरा हुआ है जो एक दिन पहले ही श्रद्धांजलि देने आए हैं। इस विशाल जगह के हर कोने में फूल और प्रसाद भरे पड़े हैं। मेरे मास्टर का सम्मान करने के लिए आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। काफी देर हो रही है, कृपया अब आप लोग अपने घर जाएं। मेरे शब्द कहते ही ओल्ड झेंग मैदान साफ करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में वो हलचल भरा मेमोरियल पूरी तरह से शांत और खामोश हो जाता है। मैं उस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के सामने खड़ा होता हूँ और 3 बार झुकता हूँ। मास्टर, मैं आपसे मिलने आया हूँ। जब लूना की बात आती है तो इन 3 वर्षों में मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। अब जब 3 साल का समझौता खत्म हो गया है, मैं उसकी रखवाली नहीं करूंगा क्योंकि और आगे बढ़ने से उसे ही नुकसान पहुंचेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं, कल जो कुछ भी होगा वो एक तरह से आपकी ओर से उसे मेरा आखिरी सबक होगा। यह उसे तोड़ सकता है या ये उसे बचा सकता है, लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। मैं 3 बार और झुकता हूँ, फिर चुपचाप खड़ा होकर उस दयालु और सौम्य चेहरे को देखता हूँ। मैं अपने मास्टर की आंखों के उस लुक के बारे में सोचता हूँ जिस दिन उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा था। वो इंसान जिसे दुनिया अजय वॉरसेंट कहती थी। अपने आखिरी पल में उनकी आंखों में रोशनी की वो आखिरी चमक अपनी बेटी के लिए चिंता के अलावा कुछ नहीं थी। वापस साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी के एक ट्रेनिंग रूम के अंदर काले फ्रेम वाला चश्मा पहने एक युवा असिस्टेंट दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और नोवा की तरफ एक फोन बढ़ाता है। मिस नोवा अपने चेहरे से पसीना पोंछती है और उत्सुकता से फोन लेती है। उसकी आंखें स्क्रीन के शीर्ष पर मौजूद हेडलाइन पर टिक जाती हैं। इस पर लिखा है, लूना प्रेग्नेंट है। कल वॉरसेंट लिन की पुण्यतिथि पर जिन सबके सामने प्रपोज करेगा। पूरे कई सेकंड तक नोवा का खूबसूरत चेहरा किसी आने वाले तूफान की तरह काला पड़ जाता है। मास्टर लिन के 3 चेले थे, नोवा और मैं और लूना। नोवा और मुझे हमेशा बचपन का प्रेमी माना जाता था। हर किसी ने मान लिया था कि हम एक कपल हैं। लेकिन जिस पल से मैंने बिना किसी सीमा के लूना के लिए सिंपिंग करना शुरू किया, नोवा और मैं तब तक दूर होते गए जब तक हम अजनबी नहीं बन गए। फिर भी ये हेडलाइन नोवा की शराफत की आखिरी बची हुई कतरन को भी चकनाचूर कर देती है। कल मास्टर का मेमोरियल डे है। इन दोनों के लिए ऐसा कुछ करना मास्टर का सरासर अपमान है। नोवा इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकती। वो हथियारों के स्टोरेज रूम में जाती है और टुकड़ों टुकड़ों में एक विशाल कुल्हाड़ी को असेंबल करना शुरू कर देती है। कुछ ही समय में उसके पास एक ऐसा ब्लेड होता है जिसका हैंडल लगभग 4 मीटर लंबा होता है। फिर नोवा उस 4 मीटर लंबी कुल्हाड़ी को अपने कंधे पर उठाती है और सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज की तरफ भागती है। वो उस विशाल ब्लेड को एक स्पोर्ट्स कार के ऊपर रख देती है। एक टैंक की तरह बनी गाड़ी पूरी रफ्तार से गैरेज से बाहर निकलती है। कुछ ही पलों बाद नोवा उस 4 मीटर लंबी कुल्हाड़ी को लेकर गुस्से से लाल होती हुई सीधे मेमोरियल मैदान में घुसती है। वो कब्र के पास पहुंचती है और मुझे वहीं खड़ा पाती है जैसा कि उम्मीद थी। बहुत दिनों बाद मिले नोवा। 4 मीटर दूर खड़ी नोवा एक हाथ से उस विशाल कुल्हाड़ी को पकड़ती है और उसे एक ही शक्तिशाली झटके में घुमाती है। चीखती हुई हवा पूरी तरह शांत हो जाती है। ब्लेड आकर रुकता है, बिल्कुल मेरे गले से सटकर। क्या तुम्हारा दिमाग कचरे से भरा है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि बाहर लोग तुम्हारे और लू परिवार के बारे में क्या बातें कर रहे हैं? समझ नहीं आता। लू परिवार के पुरुष वे हैं जिन्हें बाकी सभी लोग अपना आदर्श मानते हैं और उनके पीछे भागते हैं। वे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के हर युद्ध क्षेत्र पर राज करते हैं। उनका खून उस
जमीन के हर इंच पर बहा है जहाँ मानवता कभी खड़ी रही है। यहाँ तक कि राजधानी के सबसे शक्तिशाली क्लैन भी लू परिवार के सामने कभी अहंकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और फिर भी इस गगनचुंबी अजय क्लैन से मेरे जैसा एक सिंप निकला। नोवा की आंखें निराशा से भर जाती हैं। एक पल बाद वो निराशा एक कड़े संकल्प में बदल जाती है। तुम और लूना जो कुछ भी करते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी कल मास्टर के मेमोरियल में तमाशा खड़ा करने की हिम्मत की तो मैं इस ब्लेड से तुम दोनों के सिर धड़ से अलग कर दूंगी। लॉर्ड शान क्लैन हेड की सीट पर बैठे हैं। उनकी नजर बर्फ जैसी ठंडी है। वो जोर से अपने पैरों पर खड़े होते हैं और उनके एक ही हथेली के प्रहार से उनकी कस्टम अलॉय चेयर चकनाचूर हो जाती है। मैं खुद उस लापरवाह लड़के का सिर काट दूंगा। वह पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाते हैं और बोलते हैं, एल्डर्स आप निश्चिंत रहें, मैं लॉर्ड शान इस शादी के पूरी तरह खिलाफ हूँ। अगर वो लापरवाह लड़का आगे बढ़ने की जिद करता है और हमारे क्लैन को ऐसा नुकसान पहुँचाता है जिसकी भरपाई न हो सके तो मैं व्यक्तिगत रूप से उससे उसका यंग लॉर्ड का खिताब छीन लूंगा या उसे स्टारलॉक टावर के अंदर बंद कर दूंगा और उसकी कल्टीवेशन को तबाह कर दूंगी। क्लैन के ग्रेट हॉल के अंदर लू परिवार के हर सीनियर मेंबर का चेहरा गुस्से से काला पड़ा हुआ है। लॉर्ड शान की व्यक्तिगत गारंटी सुनकर वे थोड़े शांत होते हैं। दम घोटने वाला तनाव काफी देर तक बना रहता है। इससे पहले कि लॉर्ड शान की उम्र का एक अधेड़ उम्र का आदमी आखिरकार बोलता है। ओल्ड लिन एक ऐसे इंसान थे जो हर तरह के सम्मान के हकदार थे। उन्होंने स्टारगेट के लिए अपना आखिरी कतरा तक बहा दिया। भले ही लिन परिवार बर्बाद हो गया हो, हमारा लू परिवार लोगों को उनके स्टेटस से नहीं आंकता और उनके साथ शादी का गठबंधन स्वीकार्य होता। लेकिन उस वॉरसेंट की लूना जैसी बेटी कैसे निकली, क्या त्रासदी है। दूसरे एल्डर आह भरते हैं। चलो उस सबको एक तरफ रख देते हैं। कल वॉरसेंट लिन का मेमोरियल है, हम शामिल हो रहे हैं या नहीं। इस पर बाकी सभी सीनियर मेंबर्स अपनी आंखें लॉर्ड शान की तरफ घुमाते हैं। हम न केवल जा रहे हैं बल्कि मैं खुद श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ मौजूद रहूंगा और अगर उस लापरवाह लड़के ने वहाँ तमाशा खड़ा करने की हिम्मत की तो मैं लॉर्ड शान उसे वहीं ढेर कर दूंगा। कोई दया नहीं। ये देखकर कि लॉर्ड शान सचमुच गुस्से में है, एल्डर्स आगे कुछ नहीं कहते। फिर पहले एल्डर बोलते हैं, बाई परिवार की लड़की से जेन की सगाई का क्या होगा। बाई परिवार के कुछ सीनियर मेंबर्स तो शुरू से ही जेन के कड़े विरोध में थे। अब जब ये स्कैंडल सामने आया है तो वे लोग फिर से मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वे सगाई तोड़ने के लिए भी आ सकते हैं या शायद वे न आए। कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। कुछ ही समय पहले लू परिवार के एल्डर्स ने मेरी सगाई पक्की की थी। दूसरी पार्टी पूर्वी क्षेत्र के बाई क्लैन हेड की बेटी अवा थी। बाई परिवार पूर्वी क्षेत्र का शीर्ष मार्शल क्लैन है और पूर्वी स्टारगेट की रक्षा करता है। इसके अलावा अवा के पास इस दुनिया का सबसे दुर्लभ एसएसएस ग्रेट टैलेंट है। मुझसे शादी करना वास्तव में उसकी शान के खिलाफ नीचे जाना होगा। इस वजह से बाई परिवार के कई सीनियर मेंबर्स ने कड़ा विरोध किया था, लेकिन बाई क्लैन हेड ने उन सभी को खारिज कर दिया और सहमति दे दी थी। लॉर्ड शान बुरी तरह थककर अपनी नाक को दबाते हैं। अगर ये टूटता है तो टूटने दो, अगर बाई परिवार सगाई तोड़ने आता है तो उन्हें आने दो। हर कोई बस शांत रहे, मैं इसे संभाल लूंगा। ठीक उसी समय बाई परिवार के मीटिंग हॉल के अंदर सीनियर मेंबर्स का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ है। चलो चलो अवा, अंकल हाउ तुम्हें लू परिवार के उस सिंप को खुद बेवकूफ बनते देखने के लिए ले जा रहे हैं और कौन आना चाहता है। पूरे बाई परिवार के सीनियर लीडरशिप को आज छुट्टी मिल गई है। सभी लोग मेरे साथ वॉरसेंट्स मेमोरियल की तरफ चलो। अंकल हाउ का चौड़ा और शक्तिशाली शरीर पूरे कमरे को भर देता है और उनकी गूंजती हुई हंसी शहर के ऊपर आसमान को हिला देती है। वो अवा का हाथ पकड़ते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। लू परिवार की सगाई का विरोध करने वाले बाई परिवार के बुजुर्गों की भीड़ भी जोर जोर से हंसने लगती है और अंकल हाउ के पीछे भागती है ताकि वे मुझे खुद को अपमानित करते हुए देख सकें। अवा अपनी जगह से नहीं हिलती। वो अपने पिता लॉर्ड बाई की तरफ देखने के लिए मुड़ती है। लॉर्ड बाई अपने उत्साहित बड़े भाई को देखते हैं और एक ठंडी आह भरते हैं। तुम जो चाहो करो, लेकिन भाई जब तुम वहाँ हो तो ज्यादा आगे मत बढ़ना और टूटी हुई सगाई का मुद्दा वहाँ मत उठाना। अंकल हाउ जोर से हंसते हैं। चलो भी, ये वॉरसेंट्स मेमोरियल है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मर्यादा की रेखा कहाँ है। मैं तो बस अवा को तमाशा दिखाने के लिए साथ ले जा रहा हूँ। जहाँ तक टूटी हुई सगाई की बात है, वो मेरी भतीजी का मामला है। मैं इसे खुद आमने सामने संभाल लूंगा। इसके साथ ही अंकल हाउ अवा को हॉल से बाहर खींचते हैं और सीनियर मेंबर्स की भीड़ को सीधे वॉरसेंट्स मेमोरियल मैदान की तरफ ले जाते हैं। ओल्ड झेंग गुस्से से भरी हेडलाइंस को घूरते हैं और अपनी खोपड़ी पर एक सनसनी रेंगती हुई महसूस करते हैं। वो मेरी तरफ ऊपर देखते हैं। युवा लॉर्ड, इस समय आम जनता की प्रतिक्रिया लू परिवार के प्रति बहुत ही ज्यादा आक्रामक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मास्टर लिन की कब्र के सामने पूरी तरह शांत खड़ा हूँ। ये सब पहले से ही अपेक्षित था। जब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के शीर्ष क्लैन का युवा लॉर्ड इस तरह का कोई कारनामा करता है तो उसके बाद जनता में चाहे कैसा भी हंगामा मचे, उसमें से कुछ भी मुझे हैरान नहीं करता। क्या आप सचमुच कुछ नहीं करने जा रहे हैं युवा लॉर्ड? और क्या आप सचमुच कल लूना को प्रपोज करने जा रहे हैं? मैं मुस्कुराता हूँ। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मैं भला लूना को कैसे प्रपोज कर सकता हूँ? ओल्ड झेंग, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। अपने हर कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करो। 3 दिनों के भीतर मुझे यह जानना है कि लूना के बच्चे का असली बाप कौन है। समझ गया? मैं तुरंत शुरू करता हूँ। मैं ओल्ड झेंग की आकृति को गायब होते हुए देखता हूँ, फिर अपनी नजर वापस कब्र के पत्थर पर टिका देता हूँ। लूना की प्रेगनेंसी की जांच करने के लिए ओल्ड झेंग को भेजने का कारण लूना की परवाह करने से बिल्कुल नहीं है। ये उस समय की बात है जब मेरे मास्टर का निधन हुआ था। उन्होंने कुछ चीजें मेरी कस्टडी में छोड़ी थी, लेकिन वे चीजें कोई विरासत नहीं है और वे कभी मेरे लिए नहीं थी। मैं तो बस उनका एक अस्थायी रक्षक हूँ। उन्हें खोलने की चाबी केवल उन्हीं के लिए इंतजार करेगी जो उन्हें पाने के हकदार हैं। इस बारे में सालों से अफवाहें चल रही हैं। ज्यादातर
ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये वो विरासत है जो मास्टर लिन अपने पीछे छोड़ गए थे, इसलिए मुझे शक है कि किसी ने पहले से ही उस विरासत पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं और लूना का इस्तेमाल मेरे खिलाफ एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। कुछ ही समय में ओल्ड झिंग वापस आ जाते हैं। युवा लॉर्ड, इस प्रेगनेंसी के पीछे झो परिवार के विक्टर झो का हाथ होने का गहरा संदेह है, लेकिन इसकी पुष्टि करने में थोड़ा और समय लगेगा। जांच जारी रखो, उस पर कड़ी नजर रखो। एक ब्लेड की तरह कटता हुआ ठंडा और अकेला नजारा। मैं बिना हटने के इरादे से मास्टर लिन के कब्र के पत्थर के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं सिस्टम के पुरस्कारों के आने का इंतजार करते हुए सुबह होने तक यहीं खड़े रहने की योजना बनाता हूँ। जैसे जैसे वो पल नजदीक आता है, भले ही मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया हो, मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़कता है। आखिरकार मैंने पूरे 3 साल तक सिम्प का नाम जो ढोया था, अब जो आवाज गूंजने वाली है वो केवल एक सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं है। यह वो रीढ़ की हड्डी है जिसे बहुत लंबे समय तक झुकने के लिए मजबूर किया गया था, जो आखिरकार अब सीधी हो रही है। फिर जैसे ही घड़ी में आधी रात का समय होता है, सिस्टम की घंटी बिल्कुल सही समय पर बज उठती है। बधाई हो खिलाड़ी, 3 साल का सिम्प समझौता अब समाप्त हो गया है। समझौते के बाद के पहले दिन आपको एक कॉम्बैट ऑरा मिला है, जो कि कैओस लोटस सीड है। जैसे ही मैं इनाम देखता हूँ, मेरे चेहरे पर एक बेकाबू खुशी दौड़ जाती है। किंवदंतियों के अनुसार जब कोई मार्शल कल्टीवेटर कल्टीवेशन के एक निश्चित क्षेत्र को उसके पूर्ण शिखर पर धकेलता है, तो एक कॉम्बैट ऑरा प्रकट होता है। ये ऑरा दुश्मनों को अंदर तक झकझोर सकते हैं और युद्ध का पासा पूरी तरह पलट सकते हैं। वे सच्ची शक्ति और प्रतिभा की पहचान है। मेरी मार्शल प्रतिभा की रेटिंग हमेशा ग्रेड ए रही है और सिस्टम अभी अभी एक्टिवेट हुआ है, फिर भी इसने मेरी कल्टीवेशन की समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया है। अगले ही पल मेरे दिमाग के अंदर एक भयानक कैओस का तूफान भड़क उठता है। मेरे दिमाग में एक चीरने और फाड़ने वाला असहनीय दर्द फूटता है, लेकिन वो दर्द जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। ठीक 3 सेकंड बाद सब कुछ वापस सामान्य हो जाता है। उस पल मुझे पता चलता है कि मेरे दिमाग के अंदर एक कैओस का क्षेत्र प्रकट हो गया है। ये एक हथेली से बड़ा नहीं है और इसके केंद्र में एक अकेला कमल का फूल पूरी तरह से शांत तैर रहा है। सिस्टम फिर से बचता है। इनाम के स्तर को 1 स्टार से 8 स्टार तक रैंक किया गया है, जिसमें 8 स्टार सबसे सर्वोच्च है। प्रत्येक दिन खिलाड़ी को स्वचालित रूप से एक रैंडम इनाम प्राप्त होता है। कैओस लोटस सीड एक 8 स्टार दुर्लभ इनाम है। मैं अपनी आंखों में उमड़ती हुई खुशी को रोक नहीं पाता हूँ। पूरे लैंगसिंग में 100 से अधिक कॉम्बैट ऑरा आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं। यह विशेष ऑरा उन रिकॉर्ड्स में से किसी में भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर सिस्टम इसे अधिकतम 8 स्टार पर रेट करता है, तो ये संभवतः कोई निचला स्तर नहीं हो सकता। पहले ही दिन एक टॉप टियर कॉम्बैट ऑरा। यहाँ से आगे चीजें केवल आसान होती जाएंगी। ये सोचते हुए मुझे अचानक महसूस होता है कि उन 3 वर्षों में मैंने जो भी दर्द सहा था, वो पूरी तरह से इसके लायक था। मैं सोचता हूँ कि अब मेरा टैलेंट लेवल कैसा दिखता है। एक शक्तिशाली कॉम्बैट ऑरा केवल युद्ध में परम शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य इसे धारण करने वाले की प्रतिभा और क्षमता को पूरी तरह से बदलना है। सतह पर मैं अभी भी ग्रेडे टैलेंट ही दिखाई देता हूँ, लेकिन अब जब मेरे पास कैओस लोटस सीड है तो कौन कह सकता है। इससे पहले मैं हर दिन सिर्फ लूना के पीछे भागने में बिताता था। इसके अलावा मेरा कल्टीवेशन भी गंभीर होने से बहुत दूर था, इसलिए लू परिवार के पूरे संसाधनों के पीछे होने के बाद भी मैं केवल लेट स्टेज 2 पर हूँ, जो ग्रेडे टैलेंट के औसत तक भी नहीं पहुँचता। मेरे विचार तेज हो जाते हैं और मैं ये टेस्ट करने का फैसला करता हूँ कि क्या मेरा टैलेंट बदल गया है। कुछ ही पलों में मैं अपनी याददाश्त से एक QI ब्लड कल्टीवेशन मेथड ढूंढता हूँ और उसे चैनल करता हूँ। इसकी महारत बस एक पल में आ जाती है। मेरे पीछे जो बमुश्किल दिखाई दे रहा है, एक कमल का फूल प्रकट होना शुरू होता है। उसकी कली अभी भी बंद है, उससे एक रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही है। अगर कोई इस समय मुझे देख रहा होता तो वो दंग रह जाता, क्योंकि जैसे जैसे कमल ऊपर उठता है, उसके आसपास का स्थान मुड़ता और घूमता है और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं खुद कैओस के अंदर खड़ा हूँ। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि कमल के चारों ओर जुगनू जैसी रोशनी के छोटे छोटे बिंदु हर दिशा से अंतहीन रूप से बहते हुए आते हैं और मेरे शरीर में समा जाते हैं। मेरे अंदर कुछ एक धधकती भट्टी की तरह दहाड़ता है। आधे घंटे से भी कम समय में मैं एक झटके में स्टेज 3 पर पहुंच जाता हूं और फिर भी रोशनी के बिंदु बिना किसी अंत के अंदर आते रहते हैं, लगातार मेरे कल्टीवेशन को और ऊपर ले जाते हैं। बिना एहसास हुए ही पूरी रात बीत जाती है। मेरे कल्टीवेशन ने एक ही साफ छलांग लगाई है, जो पूरी तरह से लेट स्टेज 3 पर मजबूत हो गई है। भोर होती है, आखिरकार आसमान में रोशनी फैल जाती है। पूरे ड्रैगन किंगडम में अनगिनत मार्शल क्लैन और मार्शल शक्तियां, साथ ही आम लोगों की भीड़ परिवहन के हर उपलब्ध साधन का उपयोग करती है और देश के हर कोने से एक ही मंजिल की ओर उमड़ पड़ती है। इस दिन झिंगझिंग शहर ऊर्जा से जीवंत है। सुबह सुबह वॉर सेंट लिन के मकबरे के कपाट खोल दिए जाते हैं। लिन परिवार के मुखिया एल्डर नाम सफेद फॉर्मल सूट पहने हुए अंदर आते हैं। उनके पीछे लिन परिवार के मुख्य सदस्य चल रहे हैं। लूना उनके बीच है, एल्डर नाम के ठीक पीछे चल रही है। एल्डर नाम चिंतित नजरों से लूना की तरफ पीछे देखते हैं। लूना, क्या जो मांगे तुमने कल रात रखी थी वे कुछ ज्यादा नहीं है? क्या लू परिवार सचमुच सहमत होगा? लूना उपहास करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू परिवार सहमत है या नहीं, जब तक जेन सहमत है उतना ही काफी है। इन सभी वर्षों में मैंने जो कुछ भी मांगा, भले ही लू परिवार ने उसका कड़ा विरोध किया हो, जेन ने हमेशा उसे मेरे लिए पूरा किया। इस पर एल्डर नाम धीरे से सिर हिलाते हैं। मैंने पहले जो कुछ भी किया था उस पर पीछे सोचते हुए उनका आत्मविश्वास थोड़ा वापस आ जाता है। जब से मास्टर लिन गिरे थे, लिन परिवार ने अपना स्तंभ खो दिया था और पूरी तरह से ढह गया था। एक टॉप टियर मार्शल क्लैन से सीधे तीसरे दर्जे पर आ गया था, लेकिन जब से ये सिम्प आया है, कल्टीवेशन के संसाधन हर दिशा से लिन परिवार में आ रहे हैं। अकेले दम पर लिन
परिवार को तीसरे दर्जे से उठाकर दूसरे दर्जे पर ले आया। उसके बिना 7वें रैंक के ग्रैंड मास्टर के रूप में एल्डर नाम का स्तर क्लैन को मुश्किल से तीसरे दर्जे पर रख सकता था। वो पहले से ही उनकी सीमा थी। फिर भी लू परिवार द्वारा प्रदान की गई हर चीज को अपनी जेब में रखने के बाद भी एल्डर नाम के मन में मेरे लिए अवमानना के अलावा कुछ नहीं है। वापस कब्र के पत्थर पर मैं धीरे धीरे जागता हूँ। कल्टीवेशन की पूरी रात मेरे लिए समय की एक सांस से ज्यादा कुछ नहीं लगती। जब मैं अपने वर्तमान स्तर की जांच करता हूँ तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य होता है। लेट स्टेज 2 से लेट स्टेज 3 पर जाना केवल एक रैंक की छलांग है, लेकिन शीर्ष संसाधनों के साथ एसएसएस ग्रेड प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति भी इतनी तेजी से ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि कैओस लोटस सीड कॉम्बेटोरा ने मुझे मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयानक प्रतिभा का उपहार दिया है। तभी मैं लूना को आते हुए देखता हूँ। चलो मेहमानों का स्वागत करने में मदद करो। वो चिल्लाती है, फिर मुड़ती है और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ जाती है। जब हम मकबरे के गेट पर पहुँचते हैं तो नोवा पहले से ही मेहमानों का स्वागत करने के लिए वहाँ खड़ी होती है, लेकिन लूना का दिल एक पल के लिए रुक जाता है क्योंकि नोवा के पैरों के पास एक चमकती हुई 4 मीटर लंबी कुल्हाड़ी पड़ी है। जैसे जैसे समय बीतता है मकबरा भर जाता है जब तक कि लोग अंदर और बाहर की हर इंच जगह पे जमा नहीं हो जाते। वॉरसेंट की प्रतिष्ठा और विरासत खुद बयां करती है। मृत्यु के बाद भी लोग अभी भी याद रखते हैं कि उन्होंने मानवता को क्या दिया। मैं सोच रहा हूँ कि क्या लू परिवार का युवा लॉर्ड सचमुच आज वॉरसेंट की बेटी को प्रपोज करने जा रहा है। इस नजारे को देखकर मेहमान आपस में गपशप करते हैं और बातचीत अनिवार्य रूप से मेरी तरफ मुड़ जाती है। आखिरकार ये कहानी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और ये बिना किसी संदेह के इस साल का सबसे हास्यास्पद ड्रामा है। अचानक भीड़ में गड़गड़ाहट की तरह एक चीख फूट पड़ती है। लू परिवार यहाँ है। अनगिनत आंखें मकबरे के प्रवेश द्वार की ओर जाती हैं। मेरे पिता लॉर्ड शान अपने पीछे 2 लोगों के साथ अंदर आते हैं। पहले एल्डर और दूसरे एल्डर मेरे 2 बड़े चाचा। लॉर्ड शान ड्रैगन किंगडम के 10 वॉर सेंट्स में से एक हैं। लू परिवार के अन्य 2 वॉर सेंट्स स्थायी रूप से स्टारगेट और एबिस पर तैनात रहते हैं। पहले एल्डर और दूसरे एल्डर दोनों 8वें रैंक के गोल्डन बॉडी ग्रैंड मास्टर हैं। लू परिवार 1 वॉर सेंट और 2 गोल्डन बॉडी ग्रैंड मास्टर्स के साथ पहुंचा है। उन्होंने लिन परिवार को उससे कहीं ज्यादा इज्जत दी है जिसके वे हकदार थे। लॉर्ड शान द्वारा कब्र के सामने झुकने के बाद उनकी आंखें सीधे मुझ पर टिक जाती हैं और मेरी नसें तुरंत तन जाती हैं। मैं उनसे निकलने वाली हत्या की भावना को महसूस कर सकता हूँ। इसमें एक पिता का विशिष्ट स्वाद है जो अपने बेटे से व्यक्तिगत रूप से निपटने के लिए तैयार है। फिर लॉर्ड शान एल्डर नाम का सामना करने के लिए मुड़ते हैं। लिन परिवार के वॉर सेंट ने कभी अकेले वेस्टगेट को संभाला था, जिससे लू परिवार की कुमुक को पहुंचने का समय मिल गया। यदि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का वेस्टगेट गिर जाता तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 3 अरब जीवन धूल में मिल जाते। मास्टर लिन अपनी आखिरी सांस तक ड्रैगन किंगडम के लिए, मानवता के लिए लड़े। ये गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर लिन परिवार के लिए एक उपहार है, इस उम्मीद के साथ कि ये लिन परिवार को फिर से उठने में मदद करेगा। लॉर्ड शान के हाथ हिलाते ही गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर की एक बोतल प्रकट होती है। भले ही लिन परिवार के हालिया व्यवहार ने उन्हें बहुत निराश किया हो, लेकिन बुनियादी सम्मान अभी भी दिखाया जाना चाहिए। जैसे ही भीड़ सुनती है कि लू परिवार क्या लाया है, पूरा स्थान गूंज उठता है। गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर की एक पूरी बोतल एक अकेला 8वां रैंक का गोल्डन बॉडी वॉरियर बनाने के लिए काफी है। सचमुच लू परिवार क्या तोहफा है। एल्डर नाम एक पल के लिए जम जाते हैं, फिर उनके चेहरे पर उत्साह फैल जाता है। गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर, मैं अभी 7वीं रैंक का ग्रैंड मास्टर हूँ। क्या ये बोतल ठीक वही नहीं हो सकती जिसकी मुझे 8वीं रैंक में ब्रेक थ्रू करने के लिए जरूरत है। लूना यह सुनती है और वो भी स्तब्ध रह जाती है। लू परिवार मेमोरियल सेरेमनी में इतनी कीमती चीज लेकर आया, उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तभी लूना को अचानक एक एहसास होता है। यह निश्चित रूप से इसलिए होना चाहिए क्योंकि लॉर्ड शान जानते हैं कि ज़ेन आज मुझे प्रपोज कर रहा है, इसीलिए वह खुद आए और उपहार लाए। वह पहले से ही मेरे साथ अपनी बहू जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस विचार से लूना का आत्मविश्वास आसमान छू जाता है और एक और विचार आता है। मुझे अपनी मांगों की सूची को संशोधित करने की आवश्यकता है। अगर वे गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर को इस तरह बांट रहे हैं जैसे ये कुछ भी नहीं है। लू परिवार मेरी कल्पना से कहीं अधिक अमीर है। एल्डर नाम और लूना को पूरी तरह से अपनी औकात से बाहर देखते हुए लॉर्ड शान शामिल होने की जहमत नहीं उठा सकते। वो औपचारिकताओं को पूरा करते हैं और अतिथि क्षेत्र में वापस चले जाते हैं। तभी ब्लैक फॉर्मल सूट में एक युवक अंदर आता है। ये विक्टर झोउ है। झोउ परिवार दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा मार्शल क्लैन है और इस क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय शक्ति भी है, जबकि लू परिवार मार्शल कॉम्बैट का निर्विवाद राजा है। झोउ परिवार ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के हर कोने में अपने व्यावसायिक हितों को फैलाया है, जो उन्हें धन के मामले में निर्विवाद रूप से नंबर 1 बनाता है। अब जब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा क्लैन आ गया है तो भीड़ की सभी आंखें उनकी ओर खिंच जाती हैं और शोर फिर से बढ़ जाता है। हर कोई अपना ध्यान इस बात पर भी लगाता है कि झोउ परिवार क्या लाया है। जैसा कि सभी जानते हैं, झोउ परिवार और लू परिवार के बीच हमेशा से प्रतिद्वंद्विता रही है। दूसरे स्थान पर बैठकर कौन कभी खुश हुआ है। ये गोल्डन जिनसिंग मैरो एलिक्सिर की 2 बोतलें हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। लिन परिवार के मुखिया विक्टर झोउ अपना हाथ हिलाते हैं और उनके पीछे से एक नौकर एलिक्सिर की 2 बोतलें लेकर आगे बढ़ता है। भीड़ दहाड़ती है। जो परिवार न केवल उसी प्रकार का उपहार लाया बल्कि वे दोगुनी मात्रा में लाए। संदेश बिल्कुल साफ है। ये एक सीधी चुनौती है। जो परिवार वास्तव में जो परिवार है, गहरी जेबें और कोई शर्म नहीं। अब तक एल्डर नाम अपनी उत्तेजना को बमुश्किल रोक पा रहे हैं। उनका चेहरा व्यावहारिक रूप से चमक रहा है। विक्टर जो कब्र के पास जाते हैं, अपना नमन पूरा करते हैं, लूना पर एक नजर डालते हैं, फिर अपनी नजर मुझ पर टिका देते हैं। आज
आपके सफल प्रस्ताव की कामना करता हूँ। विक्टर जो अपना हाथ बढ़ाते हैं, पूरी ईमानदारी के भाव से मेरी तरफ देखते हैं। भीड़ एक साथ गहरी सांस लेती है। माहौल एक पल में कई डिग्री गिर जाता है, क्योंकि लॉर्ड शान का चेहरा साफ तौर पर काला पड़ गया है, जिसे सब देख सकते हैं। हर कोई अपनी सांसें थाम लेता है, हर आंख मुझ पर टिक जाती है। मैं एक छोटी मुस्कान देता हूँ। धन्यवाद, मैं करूँगा। मैं हाथ बढ़ाकर विक्टर जो से हाथ मिलाता हूँ। उस पल में भीड़ का हर व्यक्ति इसे महसूस करता है। लॉर्ड शान से हत्या की भावना की एक लहर उठती है। मुझे इतना शांत और संयमित देखकर विक्टर जो थोड़े हैरान हैं, वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते क्यों, लेकिन मेरे बारे में कुछ पहले से अलग महसूस होता है। हाथ मिलाना जितनी जल्दी शुरू होता है, उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है, और विक्टर जो अतिथि क्षेत्र में वापस चले जाते हैं। एक एक करके बड़े क्लैन और शक्तियां श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ती हैं। 3 घंटे बाद औपचारिक कार्यवाही आखिरकार समाप्त हो जाती है, लेकिन हवा से एक अजीब सा तनाव कभी नहीं जाता। मैदान के ऊपर एक तूफान की तरह मंडराता रहता है, जो फटने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही समारोह समाप्त होता है, भीड़ के बिखरने से पहले एल्डर नाम आगे बढ़ते हैं। वो एक गहरी सांस लेते हैं और खुलकर मुस्कुराते हैं। सम्मानित अतिथियों, कृपया अभी मत जाइए। वॉर सेंट लिन के स्मरण दिवस पर घोषित करने के लिए एक और मामला है। जहाँ तक उस मामले का सवाल है, मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश ने इसके बारे में पहले ही सुन लिया होगा। वो एक गर्वित मुस्कान देते हैं और मेरी तथा लूना की ओर देखते हैं। जैसे ही वे शब्द गिरते हैं, भीड़ का हर व्यक्ति ध्यान से सीधा हो जाता है। गपशप एक पल में गायब हो जाती है। हर बड़े मीडिया आउटलेट का हर कैमरा जगह बदलने के लिए बेताब हो जाता है। सभी एक साथ लूना और मुझ पर लॉक हो जाते हैं। हम हर चीज का केंद्र बन जाते हैं। लूना एल्डर नाम की आंखों को देखती है, एक जानती हुई मुस्कान देती है और आगे बढ़ती है। ज़ेन, मैंने इसके बारे में पूरी रात सोचा और मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं उस तरह की इंसान हूँ जो चीजों को सीधा रखती है, इसलिए मेरी मांगे मामूली हैं। वो मास्टर लिन के कब्र के पत्थर को देखती है। उसके चेहरे पर सच्ची भावना का एक अंश है। ज़ेन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल एक वादा चाहती हूँ। इस विशेष दिन पर इन सभी गवाहों के सामने, मेरे पिता के सामने, कल मैंने जो कुछ भी बताया था उसके अलावा, हमारी शादी के बाद तुम्हें लिन परिवार को अपना पूरा समर्थन देना होगा। इसके अलावा मैंने दुल्हन की कीमत की एक सूची तैयार की है। ये मेरी सुरक्षा है। मुझे आशा है कि तुम सहमत हो सकते हो। आखिरकार एक नए परिवार में शादी करने वाली महिला को सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता होती है, और मैं एक बच्चे को ले जा रही हूँ। जैसे ही वे शब्द गिरते हैं, भीड़ का हर व्यक्ति चुप हो जाता है। कुछ बहुत ही ज्यादा गलत महसूस होता है। वो जो बच्चा ले जा रही है, वो निश्चित रूप से ज़ेन का नहीं है, और वो इसे बार बार उठा रही है। इसका उपयोग दुल्हन की कीमत के लिए लीवरेज के रूप में कर रही है। उसे इस तरह की हिम्मत किसने दी? लूना खुद से पूरी तरह खुश है। उसकी आंखों में अवमानना की एक चमक कौंध जाती है। वो अपने दिमाग में दुल्हन की कीमत की सूची चलाती है। ये सिंप कितना उबाऊ है। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, वो बस तुरंत मान जाता है, बिना रीढ़ का। ध्यान से सुनो, मेरे पिता मानवता के लिए विपत्ति का सामना करते हुए मारे गए। मुझे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में रसातल के नीचे एक ऊर्जा खदान चाहिए। क्या ये बहुत ज्यादा है? मैं प्रेग्नेंट होते हुए भी तुमसे शादी कर रही हूँ, इसलिए मुझे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में लू परिवार की होल्डिंग्स का 10% हिस्सा चाहिए। क्या ये बहुत ज्यादा है? इसके अलावा तुमसे शादी करने के बाद मैं पूरी व्यक्तिगत आजादी की मांग करती हूँ। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे संजोना होगा और मुझसे प्यार करना होगा। तुम मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अगर कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है तो तुम्हें हर हाल में मेरी रक्षा करनी होगी। और एक बार जब बच्चा पैदा हो जाता है और लू परिवार के नाम के तहत रजिस्टर्ड हो जाता है, तो तुम्हें बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लूना बिना रुके लगभग 30 मांगे दाग देती है। हर एक मांग किसी परी कथा की इच्छा जैसी लगती है। भीड़ हर नई वस्तु के साथ झिझकने से खुद को रोक नहीं पाती है। जब लूना आखिरकार खत्म करती है, तो हर सिर मेरी तरफ मुड़ जाता है। वे मुझे पूरी तरह से अपठनीय पाते हैं। नोवा की 4 मीटर की कुल्हाड़ी कहीं से भी उसकी पकड़ में आ जाती है, उसकी पकड़ के बल से चरचराती हुई। ज़ेन, तुम्हें मेरी शर्तों से कोई समस्या नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है। इस पर मकबरे की भीड़ पूरी तरह से अपना आपा खो देती है। पूरा स्थान अराजकता में बदल जाता है। लूना की घमंडी मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है, लेकिन ठीक उसी पल मैं बोल पड़ता हूँ, लेकिन लूना, तुम वास्तव में किससे शादी करने की कोशिश कर रही हो? इस तरह की सूची के साथ ये दुल्हन की कीमत कुछ और ही है। नोवा का ब्लेड हवा में ही जम जाता है। लॉर्ड शान विचार के बीच में अपनी उंगलियां चटकाते हैं। भीड़ पूरी तरह शांत हो जाती है। लूना पलकें झपकाती है। ज़ेन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे मास्टर की बेटी हो, तुम मेरी जूनियर हो, तुम अभी प्रेग्नेंट हो। अगर तुम सचमुच किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को ढूंढ सकती हो जो आगे आकर इस सौदे को स्वीकार कर सके, तो तुम्हारे सीनियर के रूप में मैं वास्तव में तुम्हारे लिए खुश हूँ। लूना का चेहरा लोहे जैसा भूरा पड़ जाता है। उसकी आवाज बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। ज़ेन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। तुमने अभी जो कहा उसे वापस लो, अन्यथा मेरा तुमसे हमेशा के लिए नाता खत्म। मैं धीरे धीरे अपना सिर हिलाता हूँ। मुझे सीधा कहने दो, मेरा तुमसे शादी करने का कभी कोई इरादा नहीं था। जैसे ही वे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, भीड़ फट पड़ती है। लूना और पूरा लिन परिवार गुस्से से पीला पड़ जाता है। एल्डर नाम का भाव हत्यारा है, क्योंकि वो मुझे घूर रहे हैं। ज़ेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पूरी तरह से सम्मान के बिना हो सकते हो, और ये सोचना कि मैं लूना का पूरा जीवन तुम्हें सौंपने पर विचार कर रहा था। मैं अब घोषणा करता हूँ कि तुमने लूना से शादी करने का कोई भी मौका पूरी तरह और स्थायी रूप से खो दिया है। इसके अलावा चूंकि तुम पीछे हटने वाले हो, लिन परिवार के नुकसान की भरपाई तुम्हें ही करनी होगी। इस तरह सार्वजनिक रूप से अपनी बात से मुकर जाना न केवल लिन परिवार का बल्कि
बल्कि खुद वॉरसेंट का अपमान है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपने मास्टर की कब्र के सामने घुटने टेकने होंगे और माफी मांगनी होगी। इसके अलावा लूना ने जो दुल्हन की कीमत सूचीबद्ध की है, तुम्हें मुआवजे के रूप में उसका एक हिस्सा चुकाना होगा। हम लिन परिवार के लोग समझदार लोग हैं, 1/3 हिस्सा काफी होगा, अन्यथा मैं ग्रैंड मास्टर के रूप में अपना नाम दांव पर लगा दूंगा और इसे लू परिवार के दरवाजे तक ले जाऊंगा। एल्डर नाम मुआवजे का फायदा उठाने के लिए कड़ा रुख अपना रहे हैं।